हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू लेसन नंबर 5 फूल के बोल। यह कविता भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित है। इस कविता के अंदर कवि फूल के जीवन के बारे में बताता है कि फूल क्या सोचता है। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। कवि एक दिन बगीचे में जाता है और वो कहता है कि जब मैंने हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूलों को देखा क्यारियों में लगे हुए, बगीचे में लगे हुए, तो मेरा मन खुश हो गया। नथुनों से प्राणों तक सींच गई गंध की लकीर सी। नथुनों का मतलब होता है कि हमारे नाखूनों से लेकर हमारे अंदर तक, प्राणों तक सुगंध फैल गई। गंध की लकीर सी, एक सुगंध ने मेरे पूरे अंदर बाहर शरीर को घेर लिया। सुगंध का उसको महसूस हुई पूरी सुगंध। आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा। वो कहता है कि चारों तरफ जब मैंने देखा तो हर तरफ मुझे रंग ही रंग बिखरे हुए मिले, फूलों के अलग अलग रंग। और अचानक मेरे मुंह से निकला, वाह, धन्य है बसंत ऋतु। तुरंत अचानक उसने बोला, अरे वाह, बसंत ऋतु धन्य है, मतलब कमाल की है ये बसंत ऋतु। लौटने को पैर ज्यों बढ़ाए तो क्यारी के कोने से दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वो वापस आने के लिए मुड़ा, पीछे से क्यारी में से एक छोटा सा फूल उसे बोला, सुनो, एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ। धन्य है बसंत ऋतु, ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है। वो कहता कि तुम रुको, एक मेरी बात सुन के जाओ। मैं तुम्हें कुछ सच बात बताता हूँ कि तुमने बसंत ऋतु को धन्य कहा है, तुमने बसंत ऋतु की प्रेज़ की है, ठीक है, परंतु क्या तुम्हें पता है कि ये जो प्रेज़ है, चारों तरफ जो तुम्हें रंग दिखाई दे रहे हैं, फूल दिख रहे हैं और सुगंध मिल रही है जिससे तुम खुश हो रहे हो, वो किसकी कमाई है? वो कहता है कि ये सब चीज़ें बसंत ऋतु ने नहीं रची हैं, ये सब चीज़ें हमने रची हैं, हमने किया है ये सब कुछ, यानी मैंने। वो कहते हैं मैंने किया है ये सारा कुछ, मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने, मुझ जैसे चारों तरफ फैले हुए मेरे अनगिनत साथियों ने, मतलब सब फूलों ने मिलकर हमने ये सब सुंदरता बनाई है, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने पाँव पर धूल व बरसात, जाड़ा और पाला झेला। वो कहते हैं इस क्यारी में हम लगकर खड़े हैं और अपने चारों तरफ धूप को सह रहे हैं, बरसात को सह रहे हैं, कभी सर्दी होती है, कभी बहुत ज़्यादा ठिठुरन होती है, हम उन सबको सहते हैं। सूरज को तपा है पूरी आयु पर, एक पाँव पर तुमने ऋतु को बखाना। वो कहता हम सूरज की इतनी तेज़ रोशनी, इतनी गर्मी सहते हैं और पूरा टाइम हम एक ही पैर पर खड़े रहते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर जाकर इतने सुंदर फूल और इतनी सुगंध तुम्हें मिलती है और तुम हमारी प्रशंसा करने की बजाय ऋतु की बखान गा रहे हो। तुमने ऋतु को बखाना, तुम बसंत ऋतु की प्रशंसा कर रहे हो, पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लो को भी देख सके जिसके बल तुम बसंत ऋतु को वाह वाह कर रहे हो? क्या तुम कभी देख सके हो कि ये बसंत ऋतु इतनी सुंदर किसके कारण से है? मैंने और इसने और उसने, यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं। वो कहता कि मैंने, इसने, उसने, अपने चारों तरफ के फूलों की ओर इशारा करके कहता है कि हमारे सारे साथियों ने मिट्टी को खोदा है, मतलब मिट्टी को चीर कर, अंधेरे को पार कर कर हमने अपनी जड़ें फैलाई हैं और सूरज के साथ आंखें मिलाई हैं। तपतपाती चिलचिलाती धूल को हमने सहा, धूप को सहा और सूरज का सामना किया। उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। तुम्हें हमारे द्वारा किए गए इस संघर्ष का और इस मेहनत का पता नहीं है। अगर तुम भी हमारी तरह ये मेहनत करते तो आज तुम्हारे कारण भी ये बसंत ऋतु सुंदर हो जाती। तो इस पूरी कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि किसी की सफलता केवल उसी की कमाई नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। बहुत सारे लोग किसी एक काम को करने के लिए परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर जाकर वह काम पूरा होता है।